हम आज अपनी तीसरी क्लास देखते हैं। क्या सीखेंगे? गुणनखंड सीखेंगे। क्या सीखेंगे? गुणनखंड सीखेंगे। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था, सम क्या होता है, विषम क्या होता है, और भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, और सहभाज्य क्या होता है। जिनमें से अभाज्य, सहभाज्य मैंने बताया था कि जब हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे तो सहभाज्य और अभाज्य गुणनखंड विधि के सवाल भी रहते हैं अच्छे खासे, और आता भी है। तो हम अभाज्य गुणनखंड आज सीखेंगे। तो चलिए, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड वैसे होता क्या है, पिछली क्लास में हम लोग जाने थे। अगर आप लोग नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ भी सकते हैं। और मैं पुनः एक बार फिर अभाज्य संख्या को रिपीट कर देता हूँ, होता क्या है। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो वह स्वयं संख्या होती है, और एक से वह डिविजिबल हो यानी विभाजित हो, तो वह क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। इसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वह स्वयं होती है और एक होता है। उसके सिवा और इसके कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। तो हम चलते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड कुछ संख्याओं का सीखते हैं। जैसे कि हम कुछ संख्याएं लेते हैं। आओ थोड़ा माइक लगा लेते हैं क्योंकि आवाज वरना स्पष्ट नहीं आएगी। तो क्या होता है, किसी संख्या का एक हम गुणनखंड करते हैं। मान लो 144 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, तो जैसे कि मैंने कल बताया था कि अभाज्य होता क्या है, किसी को पता है? नहीं पता है तो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं फिर। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो वह संख्या होती है और एक होता है। उसके सिवा और किसी से वो भाज्य ना हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हम पहले अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या करने के लिए हम उनका क्या करेंगे? गुणनखंड से काट लेते हैं। अब काटने में हमें थोड़ा तकलीफ होती है, दिक्कत होती है कि लास्ट में इसको हम काटें किससे। तो सबसे पहली प्राथमिकता हम देंगे 2 को। किससे देंगे? 2 को। जैसे 0 लास्ट में दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए, ये संख्याएं अगर किसी नंबर से के लास्ट में दिख जाएं तो हम उनको 2 से काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको किससे काटते हैं? 2 से। देखो इसके लास्ट में क्या है? 4 है, तो हम इसको 2 से आसानी से काट सकते हैं। 2 सकते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काट सकते हैं क्योंकि लास्ट में 2 दिखाई दे रहा है। तो 2 3 6, 1 बच गया, 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 का 9 और 3 1 कम 3। अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में थोड़ा अंतर जान लेते हैं। एक होता है गुणनखंड, और एक होता है अभाज्य गुणनखंड। इसके बारे में अच्छे से थोड़ा जान लेते हैं कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर क्या है। गुणनखंड, जैसे मैं 144 का गुणनखंड करता हूं, 40 होता है, तो 6 का 24 से गुणा कर दिया जाए, 6 का किससे गुणा कर दिया जाए? 24 से, तो भी तो 144 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? या फिर दूसरा एक और हम कर लेते हैं, 12 और 12 का गुणा कर दें, तब भी तो 144 आता है। ऐसे 3 का गुणा 48 से कर दें, तब भी तो ये आ जाएगा 144। यानी ये इसके गुणनखंड हुए। क्या कहलाए? ये इसके गुणनखंड हैं, या अभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्योंकि अभाज्य है, अभाज्य नहीं, क्योंकि 48 अदर देन मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, 24 मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। 12 से नहीं, इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ये क्या है? नॉर्मली गुणनखंड। लेकिन हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो प्रत्येक संख्या का ओनली 2 फैक्टर्स होगा। एक तो वह स्वयं होगी और एक क्या होगी? एक होगी। जैसे हम इसका किया तो देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो ये 2 गुणे 2 गुणे 2
गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये प्रत्येक एवरी नंबर्स क्या अभाज्य संख्या है। तब इसका क्या हो गया, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। और जबकि ये सिर्फ गुणनखंड है और ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो ऐसे ही हम कई संख्याओं का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और क्वेश्चन आता है कि कोई संख्या दे देता है और कहता है कि इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे कि हम कुछ सवाल ले रहे हैं, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड क्या देख लिया है, तो अब कुछ सवाल का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। अभाज्य गुणनखंड करना आ गया, यानी इसको हम काटते हैं पहले दो से। इधर जो संख्या दे रखेगी उसको हम एलसीएम के माध्यम से क्या कर लेंगे, काट लेंगे। और फिर उसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना रहेगा। 1005 का अभाज्य, 1005 का इम्पोर्टेंट सवाल है ये, बोर्ड के बेस से ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब इसको करते हैं। 5005 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो इधर 5005 लिख लेते हैं, फिर इसको काटते हैं। मैंने बताया था किसी के लास्ट में 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए तो वह 2 से कट जाएगी। तो क्या इसके लास्ट में 2 कट जाएगी? नहीं कटेगी। तो हम सबसे पहले 2 से तो काटेंगे नहीं, 3 से आते हैं। तो 3 एक कम 3, 2 बच गया। तो ये भी 3 से 2 बच जाएगा, 3 6 18, 2 बच जाएगा, 3 6 18, 2 बच जाएगा, 25 नहीं कटेगा। तो आओ 2 को छोड़ देते हैं। अब 4 से तो कटेगा नहीं, 3 से 3 को छोड़ देते हैं, 4 से भी नहीं कटेगा, 4 वाली 2 से कटती है। तो हम चलते हैं 5 से काटते हैं, देखें 5 से कटेगी। मेरा मार्कर थोड़ा डाउन चल रहा है। 5 से 5 एक कम दिखाई दे रहा है? 5 एक कम 5, 0 0, 5 एक कम 5। अब किससे काटे? 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से काटते हैं। किससे काटेंगे? 7 से। 7 से काटते। 7 एक कम 7, कितना बच गया? 3 10 में इधर जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। 7 चौ 28 हो जाएगा, 2 बच जाएगा 21, 7 3 28 हो जाएगा। अब 143 तो जानते हो किससे कट जाएगा? नहीं जानते हो तो हम काट लेते हैं। पहले 5 से काटे, 7 से काटे, अब किससे काटते हैं? 9 से काटे। 3 है लास्ट में तो 9 से काट लेते हैं, कटेगा नहीं। देख लेते हैं आप। 9 एक कम 9, 9 5 14 53, कटेगा ही नहीं। 10 से तो कटेगा ही नहीं। तो चलो 11 से काटते हैं। 11 एक कम 11, बचा कितना? 14 में। यहाँ 14 है क्योंकि एक छोटी है 11 से, तो हम 14 लिख लेते हैं। और 11 एक कम 11, बच गए 3 हासिल, इधर ऐड हो जाएगा तो 33 हो जाएगा। 33 में 11 का टेबल पढ़ो कि 33 से ज्यादा ना हो, तो 11 3 33। ये मेरा मार्कर थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, आप लोग मैनेज करिएगा थोड़ा। अब काटते हैं 13 से। 13 एक कम 13, पूरा पूरा कट गया। तो ये अभाज्य गुणनखंड इसके हो जाएंगे 5 गुणे 5 गुणे 7, 7 गुणे 11 गुणे 13। ये सब इसके क्या कहलाएंगे? अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। ऐसे ही अन्य बहुत सारे एक्सरसाइज फर्स्ट में तुम्हारे कई सवाल दिए हैं। जैसे मैं कुछ सवाल तुमको दे रहा हूं जिसको करना तुम लोग। A169 का एक, दूसरा इसका, ये दोनों के तुम लोग होमवर्क में करके लाना। अभाज्य गुणनखंड अगर नहीं होगा कमेंट करिएगा, मैं इन दोनों सवाल को बता दूंगा। ये इम्पोर्टेंट ये भी है, कई बार आना। अगर नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना। तो आज मैं अपनी क्लास यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।